पिछले वीडियो में हमने सूर्य सूक्त के 5वें मंत्र के बारे में चर्चा की। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम सूर्य सूक्त के मंत्र के बारे में चर्चा करेंगे, जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 115वें सूक्त का 6वां मंत्र है, जिसके ऋषि कुछ अंगिरस है, देवता सूर्य है, चंद्र त्रिष्टुप है और स्वर दैवत है। मंत्र इस प्रकार है। अद्या देवा उदिता सूर्यस्य निरहंसः पिपृता निर्वदात् तन्नो मित्रो वरुणो मम हंताम आदिति सिंधु पृथ्वी उतदो। शब्दार्थ। अद्य आज, देवा सूर्य की देदीप्यमान रश्मियों, उदिता उदित होने पर, सूर्यस्य सूर्य के, निश्चय से, अहंस आप से, पिपृत पार करो चुड़ाओ पृथक करो, निश्चय से, अवदात निंदनीय यानी अवाच्य बातों से, तत् उस पाप व अवध से ऊपर उठने के प्रार्थना को, न हमारी, मित्र मित्र, वरुण वरुण, मम हंता अनुमोदन करे स्वीकार करे, आदिति आदिति, सिंधु सिंधु, पृथ्वी पृथ्वी, उत और। अनुवाद। हे सूर्य देव की देदीप्यमान रश्मियों, आज सूर्य देवता के उदित होने पर हमें पाप से और निंदनीय यानी अवाच्य बातों से निश्चय से पार करो पृथक करो। हमारी उस पाप व निंदनीय यानी अवाच्य बातों से ऊपर उठने की प्रार्थना का मित्र वरुण, आदिति, सिंधु, पृथ्वी और द्युलोक अनुमोदन करे। ये सब मिलकर हमारे जीवन को अहंस यानी पाप से व अवध्य यानी निंदनीय अवाच्य बातों से ऊपर उठाने वाले हो। स्पष्टीकरण। वेदों में जिन कर्मों का विधान है वे धर्म है और उनके विपरीत कर्म अधर्म यानी पाप कहलाते हैं। सांसारिक व्यर्थ की बातों को जो न मनुष्य के लिए किसी आर्थिक, सामाजिक या आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, जो निंदा, अपशब्द, विचारहीन, भ्रांति फैलाने वाली और शास्त्र विरुद्ध बातों को अवदात यानी अवाच्य कहते हैं। मनुष्य एक दिन या एक क्षण में ऐसे पुण्य या पाप कर सकता है कि उसका भोग सहस्त्रों वर्षों में भी पूर्ण न हो। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के कर्म के 14 साक्षी माने जाते हैं, जिनमें से कोई न कोई हर समय मनुष्य के साथ मौजूद रहता है। दिन, रात, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, दिशाएं, धर्म, काल, संध्या, आकाश और इंद्रिया, ये मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म के 14 साक्षी है। सूर्य रात्रि में नहीं रहता और चंद्रमा दिन में नहीं रहता। जलती हुई अग्नि भी हर समय नहीं रहती, किंतु रात, दिन और संध्या में से कोई एक तो हर समय रहता ही है। दिशाएं, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल सदैव रहते हैं। मनुष्य इन्हें छोड़कर कहीं भाग नहीं सकता, इनसे चूक नहीं सकता। मनुष्य की इंद्रिया, काल और धर्म भी सदैव मनुष्य के साथ रहते हैं। कोई भी कर्म किसी न किसी इंद्रिया द्वारा किसी न किसी समय होगा ही। उस कर्म का प्रभाव मनुष्य के ग्रह, नक्षत्रों और पंच महाभूतों पर पड़ता है। जब मनुष्य कोई गलत कार्य करता है तो धर्म देव को उस गलत कर्म की सूचना मिल जाती है और उसका दंड मनुष्य को अवश्य मिलता है। कर्मों के अवशेष भाग को भोगने के लिए मनुष्य मृत्यु लोक में स्थावर जंगम अर्थात पशु, पक्षी, कीट, वृक्ष, गुल्म यानी झाड़ी, लता, बेल, पर्वत और तृण आदि योनि प्राप्त करता है। ये सब दुखों के भोग की योनियां है। वृक्ष योनि में दीर्घ काल तक सर्दी गर्मी सहना, काटे जाने व अग्नि में जलाए जाने संबंधी दुख भोगना पड़ता है। यदि जीव कीट योनि प्राप्त करता है तो अपने से बलवान प्राणियों द्वारा दी गई पीड़ा सहता है। शीत, वायु और भूख के क्लेश सहते हुए मल मूत्र में विचरण करना आदि दारुण दुख उठाता है। इसी तरह से पशु योनि में आने पर अपने से बलवान पशु द्वारा दी गई पीड़ा का कष्ट पाता रहता है। पक्षी की योनि में आने पर कभी वायु पीकर रहना तो कभी अपवित्र वस्तुओं को खाने का कष्ट उठाना पड़ता है। यदि भार ढोने वाले पशुओं की योनि में जीव आता है तो रस्सी से बांधे जाने, डंडों से पीटे जाने व हल को जोतने का दारुण दुख जीव को सहना पड़ता है। कर्म बंधन को कहानी के माध्यम से समझेंगे।
एक राजा हाथी पर सवार होकर बड़ी धूमधाम के साथ चला जा रहा था। उसका हाथी चंचल था। जिस समय किसी प्रयोजनार्थ राजा हाथी से उतरा कि हाथी बिगड़ गया और राजा के ऊपर सूंड से प्रहार करने को दौड़ा। राजा हाथी की यह दशा देखकर जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़ा हुआ, किंतु बिगड़ेल हाथी ने उसका पीछा किया। हाथी ने राजा को एक ऐसे अंधे कुएं में ले जाकर डाला जिसके एक किनारे पर पीपल का वृक्ष था, जिसकी जड़ें कुएं के भीतर से निकल रही थी, जो आधे कुएं तक फैली थी। राजा के कुएं में गिरते ही उसका पैर पीपल की जड़ों में फंस गया। अब राजा का सिर नीचे और पैर ऊपर को थे। राजा की दृष्टि जब कुएं के नीचे पड़ी तो वह क्या देखता है कि कुएं में बड़े बड़े विकराल अजगर ऊपर को मुंह कर रहे हैं, जिन्हें देख राजा कांप गया। उसने विचार किया कि यदि जड़ से मेरा पैर कदाचित छूट गया और कुएं में मैं गिरा तो मुझे ये हिंसक जीव उसी समय भक्षण कर जाएंगे। जब राजा ने ऊपर की ओर दृष्टि डाली तो उसने देखा कि दो चूहे, एक काला और एक सफेद, जिस जड़ में राजा का पैर फंसा था उसे कुतर रहे थे। राजा ने विचार किया कि यदि मैं जड़ पकड़कर किसी प्रकार ऊपर निकल भी जाऊं तो मत वाला हाथी ठोकर लगाने को ऊपर ही खड़ा है। नीचे विशालकाय अजगर है और जिस जड़ में पैर फंसा हुआ है उसे चूहे कुतर रहे हैं। इस तरह राजा घोर विपत्ति में फंस गया। परंतु ऐसी स्थिति में भी उस पीपल के वृक्ष पर ऊपर की तरफ मधुमक्खियों ने एक छत्ता लगा रखा था, जिससे एक एक बूंद शहद धीरे धीरे टपकता था और वह शहद कभी कभी राजा के मुंह पर गिरता था, जिसे चाटने का प्रयास करते हुए राजा मग्न हो गया और इस महाभयंकर आपत्ति को भूल गया। उसे इस बात का किंचित मात्र भी ध्यान न रहा कि इस जड़ के टूटते ही उसकी क्या दशा होगी। इस दृष्टांत का तात्पर्य यह है कि यह जीवात्मा रूपी राजा कर्म रूपी हाथी पर सवार है। चाहे वह कर्म रूपी हाथी जीवात्मा रूपी राजा को सुमार्ग से ले जाए चाहे कुमार्ग से। जिस समय जीवात्मा इस कर्म रूपी हाथी से उतरता है उस समय कर्म रूपी हाथी जीवात्मा पर प्रहार करने को दौड़ता है और उसे खदेड़कर माता के गर्भाशय रूपी अंधे कुएं में ले जाकर डालता है। वास्तविक इस जगत में पाप और पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म बंधन कारक है। मनुष्य चाहे पाप कर्म करे या पुण्य कर्म करे, उसे वह कर्म भोगने के लिए गर्भाशय रूपी अंधे कुएं में आना पड़ता है। उस गर्भाशय रूपी कुएं में आयु रूपी वृक्ष की जड़ में जीवात्मा का पैर फंसा रहता है और जब जीवात्मा उस जड़ में उल्टा लटका होता है, यानी गर्भाशय में प्रत्येक मनुष्य का सिर नीचे और पैर ऊपर होते हैं। जब उस गर्भाशय रूपी कुएं में जीवात्मा नीचे के संसार को देखता है तो उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि रूपी बड़े बड़े अजगर जीवात्मा को अपना भक्ष बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। मनुष्य का जन्म होते ही यह विकार उसे जकड़ लेते हैं। यह देख जीवात्मा रूपी राजा अत्यंत व्याकुल होता है। जब यह जीवात्मा ऊपर की ओर दृष्टि डालता है तो इसी आयु रूपी जड़ को जिसमें जीवात्मा का पैर फंसा है उसे काले और सफेद रंग के दो चूहे काट रहे हैं। काला चूहा रात का प्रतीक है और सफेद चूहा दिन का प्रतीक है। आने वाला प्रत्येक दिन और रात मनुष्य की आयु को क्षीण करते रहते हैं। और जब जीवात्मा यह विचार करता है कि यदि इस गर्भाशय रूपी कुएं से मैं किसी प्रकार जड़ पकड़कर निकल जाऊं तो कर्म रूपी हाथी ठोकर लगाने को ऊपर खड़ा है, यानी जन्म होने पर भी मनुष्य नए कर्म बंधनों के कारण पुनः किसी गर्भ में डाल दिया जाएगा। इस दशा में जीवात्मा विषय रूपी शहद यानी रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श का आस्वादन करने में यह ऐसा निमग्न हो जाता है कि सारी विपत्तियों को भूल जाता है। इसलिए हम क्यों न ऐसा कर्म करें कि जिससे पुनः कर्म रूपी हाथी खदेड़ कर हमें गर्भाशय रूपी कुएं में न डाल पाए। अर्थात हम लोग ऐसे भक्ति में कर्म करें जिससे भगवत प्राप्ति हो, जो पाप और पुण्य से परे है और जिससे हमें पुनः गर्भ रूपी भयानक अंधे कुएं में न जाना पड़े। जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहते हैं कि आ ब्रह्म भू नालोका पुनर्आवर्तिन अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्मन विद्यते। अनुवाद:
हे अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में ब्रह्मा के उच्च लोक तक तुम्हें पुनर्जन्म प्राप्त होगा। हे कुंती पुत्र, परंतु मेरा धाम प्राप्त करने पर फिर आगे पुनर्जन्म नहीं होता। हमारे भौतिक ब्रह्मांड में 14 लोक है। इसमें सबसे उच्चतम ब्रह्मा का लोक है, जिसे ब्रह्म लोक कहा जाता है। इन सभी लोकों में माया का प्रभुत्व रहता है। इन लोकों के निवासी जन्म मृत्यु के चक्र के अधीन होते हैं। गीता में इन सब लोगों को दुखालयम और अशाश्वतम यानी अस्थायी एवं दुखों से भरा कहा है। मनुष्य बिना कर्म किए रह नहीं सकता। कर्म करेगा तो पाप पुण्य दोनों होंगे, लेकिन जो मनुष्य सब में भगवत दृष्टि रखकर भगवान की सेवा के लिए, भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, तो उसके कर्म अकर्म बन जाते हैं और वे उसे कर्म बंधन में नहीं बांधते। वह संसार में रहते हुए भी नित्य मुक्त है। जीवों को 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य किसी भी योनि में तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता। पूर्वोक्त विभिन्न योनियों में हजारों करोड़ों बार जन्म लेने के अनंतर उपार्जित पुण्य पुंज के कारण कदाचित मनुष्य योनि प्राप्त होती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए सोपान भूत यह दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके इस जन्म और मृत्यु के चक्र से जो अपने को मुक्त नहीं कर लेता, उससे अधिक पापी और कौन होगा। हर दिन का सूर्य उदय मनुष्य के जीवन का नया प्रारंभ होता है। वह हर दिन मनुष्य को अपनी आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति का सुनहरा अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार हर दिन का सूर्योदय मनुष्य को नए शुरुआत की प्रेरणा देता है। जिस प्रकार सूर्य का उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार कुछ संगिरस ऋषि आत्मिक उन्नति के लिए मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और द्युलोक ये देवताओं को प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें पाप कर्मों से, पापी वासनाओं से, निंदित वाणी से ऊपर उठा के इनको दूर करके उनके हृदय में आत्मज्ञान रूपी सूर्य का उदय करने की प्रार्थना कर रहे हैं। इस तरह से हमने सूर्य सूक्त के षष्ठम मंत्र को उसके अर्थ और स्पष्टीकरण के साथ देखा। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।